इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है। ये जो फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं इस वक्त मरियम नवाज़ साहबा बहुत खुल के, और फैज़ हमीद साहब का एक बयान सामने आया है कि जनाब उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वो तो जनरल बाजवा के कहने पे किया। और इस्लामाबाद से कुछ लोग ये स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो तो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी हो रही है उसमें वो गवाही देने के लिए तैयार हैं फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, कि फ़ैज़ हमीद और इमरान खान मिल के जो एजेंडा चला रहे थे वो पाकिस्तान आर्मी का एजेंडा नहीं था। तो ये एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट आता है दरमियान में, यानी कि वो परवेज़ इलाही जो 2 हफ्ते पहले कह रहा था कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ गुफ्तगू ना की जाए क्योंकि बाजवा साहब तो इमरान खान के सपोर्टर थे और मुझे इमरान खान की तरफ भेजा ही बाजवा साहब ने था। आज वही परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं जनाब के बाजवा साहब अब मुझे कहते हैं कि तुम नून लीग की तरफ चले जाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि नून लीग के पास तो वोट नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। वही परवेज़ इलाही जो पहले कहते थे कि मैं बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकता, अब वो बाजवा साहब को टांट कर रहे हैं। इमरान खान साहब हर बात पे कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है, जो उनको निकाला गया है जिस तरह से, वो बाजवा साहब की साजिश है। मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातें कहती हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही थी उसमें फैज़ हमीद है। तो जो इंटरेस्टिंग सवाल है वो ये कि क्या फैज़ हमीद बाजवा साहब के कंट्रोल में नहीं था, और अगर फैज़ हमीद ने वही किया जो बाजवा साहब कह रहे थे तो फिर बाजवा साहब जिम्मेदार है ना, फैज़ हमीद का नाम क्यों लिया जा रहा है। तो जो कहानी खुल रही है वो ये खुल रही है कि बाजवा साहब का ये कहना है कि जैसे जैसे बाजवा साहब की रिटायरमेंट नज़दीक आ रही थी, इमरान खान और फैज़ हमीद की जो केमिस्ट्री थी वो ज़्यादा उभर के सामने आ रही थी। इमरान खान साहब चाह रहे थे कि उनको कंटिन्यू करवाना चाह रहे थे ISI चीफ, ताकि वो उनकी सियासत संभालते रहें और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहें। लेकिन बाजवा साहब को उनके ज़राए ने बता दिया था कि वो जब जाएंगे और जब उनको वो रिटायरमेंट ले रहे होंगे तो इमरान खान फ़ौरन फैज़ हमीद को आर्मी चीफ पोस्ट कर देंगे, और फिर फैज़ हमीद जो हैं बतौर आर्मी चीफ इमरान खान साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी होंगे, और इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म फैज़ हमीद की इंश्योरेंस पॉलिसी होंगे, और वो 2030 तक एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए लेकर जाएं। बकौल बाजवा साहब के जो उन्होंने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट देखी और ये देखा कि इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म रियासत पाकिस्तान के लिए एक अब अच्छी ऑप्शन नहीं रहे, दुनिया उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रही है उनके गवर्नेंस पे, तो उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि अब आप जाने और आपका काम जाने, आपको फ़ौज सपोर्ट नहीं करेंगे, और उन्होंने फैज़ हमीद को हटा के उनको पेशावर भेज दिया कोर कमांडर, और अपना नया आर्मी चीफ ISI चीफ लगा दिया। तो यहाँ से यही वो मौका है जहाँ इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी बनी बनाई खेल जो थी, मेरा गेम थी जो बनी बनाई, मैंने और फैज़ ने मिलके उसको बाजवा साहब ने सबोताज कर दिया और PDM को मौका दिया कि वो नो कॉन्फिडेंस लेकर आएँ और मेरी छुट्टी करवा दी। ये साजिश है बाजवा साहब की जो इमरान खान साहब जिसको नरेट करते हैं। और मरियम नवाज़ जो हैं वो थ्रू आउट फैज़ हमीद साहब ने, जो पहले तो ऑन बोर्ड थे बाजवा साहब के साथ, फैज़ हमीद जिस तरह से नून लीग को डैमेज किया गया, जिस तरह से पीपल्स पार्टी को डैमेज किया गया, तो वो उस वक्त तो फैज़ हमीद और बाजवा साहब जो थे वो मिलके सारा कुछ कर रहे थे। जैसे नून लीग को डैमेज किया गया, मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, उनको नाअहल करवाया गया अदलिया के ज़रिए, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए और इमरान खान को एक उतार, एक पाक साफ़ और नेक लीडर के तौर पे उभारा गया। वो तो सारे एक पेज पे थे, और उस वक्त मिलिट्री के नीचे तक ये जो
मैसेज था कि जनाब ये दोनों पार्टियां करप्ट हैं और इमरान खान साफ आदमी है जिसको हम लेकर आ रहे हैं। तो जब ये बाजवा साहब ने इनकी छुट्टी मैनेज करने के लिए एक रास्ता बनाया और फैज़ हमीद को पेशावर भेजा, तो लेकिन वो ये बात भूल गए कि वो जो बयानिया इमरान खान साहब के हक़ में फैलाया गया था वो तो मिलिट्री में बहुत बुरी तरह सरायत कर चुका था, और उसी बयानिए की ताकत पे ही फैज़ हमीद और इमरान खान का नया कॉम्बिनेशन बना था। तो जब ये कॉम्बिनेशन अबॉर्ट हुआ तो बाजवा साहब को एक रिज़ाइनमेंट आनी शुरू हुई मिलिट्री की तरफ से। और आपको याद होगा एक्स सर्विसमैन लाहौर का एक इजलास था साबिक रिटायर्ड फ़ौजियों का, तो उसमें बाजवा साहब ने वो सारी कहानी सुनाई थी कि मैंने इमरान खान साहब को यहाँ सपोर्ट किया, उसको लेकर आया, उसको बताया ये करो, लेकिन वो ये नहीं करता था, वो नहीं करता था। उसने एक लंबी चार्जशीट इमरान खान साहब के बारे में दी थी, आपको याद होगा। फिर जब वो यूक्रेन वॉर वाला मामला हुआ तो बाजवा साहब ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने रूस की मजम्मत की और पॉलिसी जो पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी उसको नरेट करने की कोशिश की, जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इमरान खान बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल चाहते हैं और मरियम नवाज़ फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल चाहती हैं। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तो इंक्वायरी चल रही है और बाजवा साहब जो हैं वो उसमें एक मुआवनत भी कर रहे हैं। लेकिन एक ज़माना तो ये था, आदिल राजा ठीक कहता है लंदन में बैठा हुआ, कि फैज़ हमीद बाजवा साहब के वली अहद थे। वो कहानी अब ख़त्म हुई है, लेकिन इसके साथ एक नई कहानी भी शुरू हो रही है कि ये जो फैज़ साहब के साथ, फैज़ हमीद के साथ ऑन स्लॉट हो रहा है और उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ खोल रही हैं और मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और जुडिशरी इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। तो जैसा मैंने पिछले वीलॉग में कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि पीडीएम और बाजवा साहब ख़ुद मुश्किल में आ जाएं और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बन जाएं तो फैज़ हमीद की तो एक लॉटरी निकल आएगी। तो अब देखना यह है कि मौजूदा मिलिट्री रजीम इमरान खान को इक़्तिदार में आने से कैसे रोक सकती है। कवाकब तो यही बता रहे हैं, जिस तरीके से अभी तक केपी असम्बली की तारीख़ नहीं आई इलेक्शन की, अगरचे पंजाब असम्बली की आ चुकी है। आज इलेक्शन कमीशन ने 50 अरब रुपया मांग लिया है वज़ारत ख़ज़ाना से। वज़ारत ख़ज़ाना इनको क्या जवाब देती है ये कोई पता नहीं। और पंजाब का इलेक्शन जो है बज़ाहिर अभी उसका शेड्यूल तो जारी हो गया, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में क्या है, क्या वो अदलिया को मनूवर कर सकती है दोनों इलेक्शन इकट्ठे करवाने के लिए, और क्या इस्टेब्लिशमेंट उसी तरह जैसे इमरान खान नवाज़ शरीफ को ज़ख्म लगाए गए थे और उनको जीती हुई नशिस्तों से हराया गया था, क्या आज इमरान की जो पॉपुलैरिटी है उसको डाइवर्ट कर सकेगी? ये भी बहुत बड़े सवालात हैं। लेकिन ये कहना कि फैज़ हमीद टोटल बाजवा साहब के कहने पे सब कुछ कर रहे थे, ये भी दुरुस्त नहीं है। और ये कहना कि बाजवा साहब जो हैं वो फैज़ हमीद के मुरब्बी नहीं थे और उनको आर्मी चीफ़ नहीं बनाना चाहते थे, ये भी गलत है। अब देखना है कि इस लड़ाई में घास की तरह पिस्ता कौन है और सुरखरू कौन होता है। लेकिन ये काफ़ी पेचीदा कहानी है फैज़ हमीद की, इमरान खान की, बाजवा साहब की और रेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें पीडीएम और दूसरी जमातें शामिल हैं। ऊँट किस करवट में बैठेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा।